वॉइस और हम पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। शामली हर्ष फायरिंग में बच्चे की मौत मामले में सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने बच्चे के परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद कैराना में जीत की खुशी में हर्ष फायरिंग हुई थी। इस दौरान बच्चे को गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। अखिलेश ने मुआवजा दिया तो है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन पीड़ित परिवार को 1-2 साल इससे गुजारा करने में मदद भी मिल जाएगी, लेकिन जो घाव और जो जख्म उनके दिलो दिमाग में है उससे कैसे भरेंगे सीएम? जिस मां ने अपना बेटा खोया है, क्या उस मां का मासूम वापस लौट आएगा? वो दर्द जो आप हमेशा के लिए इस परिवार को कचोटता रहेगा, क्या उसे खत्म कर पाएंगे, उसे दूर पर कर पाएंगे मुख्यमंत्री? और न्याय की जहां तक बात है वो न्यायालय की तरफ से होगा, लेकिन यहां सरकार की इच्छा शक्ति, मंशा और दृढ़ राजनीतिक शक्ति भी काम करती है। और जिस तरह से प्रतिबंध के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर्ष फायरिंग करते हैं विवाह समारोह में, विजय जुलूसों में, उसको प्रतिबंधित करने के लिए, उस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए, अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को तत्काल बाहर करने के लिए या तत्काल अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की बात कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आती है। यही एक अफसोस की बात है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर कितना अमल होता है, अपने तरफ से किस हद तक न्याय दिलवा पाते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पीड़ित परिवार को। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मुआवजे का मरहम तो लग चुका है इस परिवार को और उनका गुजारा भी कुछ सालों तक चल जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या मासूम वापस आ पाएगा? कभी नहीं। और यह सवाल इसलिए भी कि आगे इस तरह के मासूमों को, नौजवानों को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? मुख्यमंत्री से बड़ा सवाल यह है, क्या वो अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी के लोगों पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो कि अनुशासनहीन हो चुके हैं, अंकुश लगा पाएंगे? ये उम्मीद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से है, ये उम्मीद सरकार में बैठे आला लोगों से है। तो बड़ा सवाल हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये पूरा मामला शामली के कैराना का है, जहां पर 7 फरवरी को ब्लॉक प्रमुख की जीत का विजय जुलूस निकाला जा रहा था। प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकाला जा रहा था। जब सत्ता पक्ष, अगर हम बात करें तो अपनी हनक पर आता है, तो फिर क्या कानून, क्या व्यवस्था, क्या प्रशासन, क्या पुलिस, कुछ नजर नहीं आता है। और ऐसा ही हुआ। खुलेआम फायरिंग की जा रही थी, खुशी की फायरिंग थी, हर्ष फायरिंग कहलाती है, लेकिन ये हर्ष फायरिंग अक्सर मातम में बदल जाती है। कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिससे हर्ष फायरिंग के चलते लोगों की जानें गई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, कई मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के साफ साफ दिशा निर्देश हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग, जिस पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए थी, अब तक जिस तरह के मामले पहले हो चुके हैं, बावजूद इसके ये बदस्तूर जारी है। और जब जब इस तरह के जुलूस निकलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग खासतौर से आपे से बाहर हो जाते हैं। अब मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार मिला, जैसा कि मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं, दिया, मुआवजा दे दिया गया। मुआवजे से क्या मासूम वापस लौट आएगा? क्या मां का जो दर्द है उसमें कुछ राहत ये मुआवजा दिला पाएगा? कतई नहीं। एक मां के नजरिए से देखें तो कभी नहीं। वो जो दर्द, वो जो तकलीफ है, मां के दिल से ही पूछी जा सकती है, जिसने बेवजह अपना बच्चा खो दिया। और उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सिर्फ वहां से गुजर रहा था जहां पर ये समाजवादी पार्टी के निरंकुश कार्यकर्ता अपना विजय जुलूस निकाल रहे थे प्रतिबंध के बावजूद। और प्रतिबंध के बावजूद इस तरह से गोलियां दागी जा रही थी। आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे खुलेआम हथियारों का ऐसा प्रदर्शन होता है? आखिर उत्तर प्रदेश में जब चाहो, जब देखो, जब क्यों इस तरह से हथियार निकल आते हैं? इस पर क्यों नहीं वर्तमान सरकार प्रतिबंध लगाती? बड़ा सवाल है, क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करती? सिर्फ कहा जाता है सख्त कार्रवाई होगी। देखिए कैसे गोलियां भर भर के फायरिंग की जा रही हैं, बंदूकों से, राइफल से, पिस्टल दागी जा रही है। ऐसे में इस तरह के हादसे होंगे ही होंगे, इस तरह के मामले होंगे ही होंगे। लेकिन खौफ किसे है? उन्हें पता है कि किसी की जान चली भी जाए तो तमाम मामले सुलझा लिए जाएंगे, तमाम मामले हम पर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता की हनक इन पर हावी है। और शायद यही वजह है इस कदर की दबंगई की।
तो मुख्यमंत्री का आश्वासन पीड़ितों को न्याय दिलाने का तो है, लेकिन किस हद तक न्याय दिला पाते ये देखने वाली बात होगी। रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा इस तरह के दुखों को मरहम भी नहीं बन सकता। मुआवजा तो खर्चा चलाने की एक व्यवस्था है, वो कुछ सालों में खत्म हो जाता है, लेकिन जो घाव है दिलों के, जो दिमाग पर दर्द है, दिलो दिमाग पर जो शोक है, वो बादल कैसे छटेंगे, शोक के बादल कैसे छटेंगे, वो कोई मुआवजा उस शोक के बादल को, कोई आश्वासन उस शोक के बादल को नहीं छटा सकता।